जाके, चाहे कोर्ट में जाके करो जाके, चाहे सोशल मीडिया पे करो जाके, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने करो जाके, कैसे भी करो जाके। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार माते श्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और सभी नारायण साकार हरि जी की साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। साथ संगत जी, आज 14 जुलाई प्रकट दिवस को नारायण साकार हरि जी का प्रकट हुआ था। नारायण साकार हरि जी आज दिवस मनाया जाता है, नारायण साकार हरि जी का प्रकट दिवस यानी जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे। तो साथ संगत जी, आज हम केक भी लाए थे और प्रतिवर्ष हम तो अपने जैसे सत्य के साथ में जाने के बाद जहाँ तक है प्रभु परमात्मा का प्रकट दिवस मनाते हैं। दुनिया वाले क्या कहें क्या नहीं, क्या हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो उनको क्या मानते क्या जानते, ये तो हम उनके बारे में भी नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन साथ संगत जी, हमने तो नारायण हरि परमात्मा जी को जान लिया है, पहचान लिया है और उन्हीं की जो उनकी सद्वाणी है, जो अपनी जो वचन उनकी जो अमृत वाणी है, उसी वाणी को हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। और साथ संगत जी, मैं उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जो अभी जो हुआ है हाथरस में, वो कैसे क्या हुआ, वो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो किस तरह क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो ही बता सकते हैं। और लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में, जो मुंह भर भर के जो बोलते हैं ना, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान अपने पास रख के अपने घर को दे, अपने परिवार को दे, अपने दोस्तों के दे। मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मास्टर डिग्री मैंने भी कर रखी है। इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैंने जो वेद पुराण और भी जो धार्मिक किताबें हैं वो मैंने पढ़ी है। मैंने भाई इतना कुछ नहीं किया है, ना मैं इतना जानता हूँ और ना ही मुझे इतना टाइम मिलता है कि मैं इन किताबों को मैं पढूं। बस एक यूट्यूब के माध्यम से या किसी के माध्यम से, चाहे हमारे पिताजी हो या हमारे भैया हो या मम्मी हो, कोई भी महापुरुष, चाहे किसी टेलीविजन के माध्यम से या किसी यूट्यूब के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जो भी महापुरुष बताते हैं वो एक ही बात बताते हैं, जिसके अंदर दया, शील, करुणा, नम्रता, परोपकार जिसके अंदर ये है, तो उसको वेद पुराण धार्मिक किताबों की पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है अगर इतना उसके पास है। और वो तो नारायण हरि परमात्मा जी यही बताते कि मानवता का परिचय दें, मानव को गले लगाएं, दूसरे की हेल्प करें, सहायता करें और जो सत्य मार्ग पर चलें। अपने स्वार्थ के लिए कभी झूठ ना बोलें, कोई ऐसा काम ना करें जिसको कोई तकलीफ हो, चाहे इंसान हो या जानवर हो। तो मैं जब इससे पहले नहीं था तो मैं तो वही करता था, लेकिन अब जब से हरि परमात्मा की बात मानने लगा, शरण जब से हम फॉलो करने लगे नारायण हरि जी को, देखो नारायण हरि जी परमात्मा मेरे लिए एक इष्ट देवता है। इष्ट देवता नहीं है, इष्ट देवता से भी बढ़कर है। जो हमें मिला है, जो हमें फायदा हुआ है, जो आज जो मैं जिस लायक हूँ, देखो नारायण हरि परमात्मा जी को लोग, हमें मेरे पास भी लोगों ने बहुत कमेंटें की हैं। वो अपने पास अपना ज्ञान रखें, मुझे जरूरत नहीं है आपके ज्ञान की। और मैं देखो इज्जत देना भी जानता हूँ और इज्जत उतारना भी जानता हूँ। 2 मिनट में इज्जत उतार देंगे, लेकिन हम बोलते हैं इस वजह से नहीं, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं है। परमात्मा ने कहा उंगली उठाने वालों की कमी नहीं है, भगवान हो चाहे कोई हो, जो होगा उसके बारे में मुझे कैसे क्या होगा वो जानते सभी हैं। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है ये, तो अपने पास रखें ज्ञान। मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। परमात्मा जी के यहाँ पर देखो कोई लिया तो ज़्यादा नहीं है कुछ, जो जिससे वो अमीर हो जाए, जिससे वो पैसे वाले हो जाए। हमने तो आज दिन तक कभी 2 पैसे नहीं दिए, और ना तो फूल माला अगरबत्ती धूप बत्ती नोट वोट कभी ऐसा कुछ। वो तो एक ऐसी बात बताते हैं जैसे महापुरुष, जो बड़े बड़े महापुरुष धरती पर आए, जिनकी अगर बात फॉलो करोगे तो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हुई। अब नारायण हरि परमात्मा जी के जब के हमने जब से उनकी बाणी पर चला, उनके वचनों का पालन किया, उनके सत्य के साथ में गए और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो सत्संग में जो लोग आते हैं, जो महापुरुष आते हैं, जो बहनें आती हैं, वो इतने बड़े महापुरुष होते हैं साथ संगत जी, कि अगर आप उनके होते
बोलते हैं ना, जिनके महापुरुषों की अगर चरणों की रज मिल जाए या उनकी सेवा का मौका मिल जाए, कितना बढ़िया अवसर मिलता है। आपने ये बात सुनी, इससे पहले क्या वहां पर क्यों जाते हो? भाई मेरा मन है, मैं जा रहा हूँ, आपका मन है, आप जो जो भी करिए जाके। हमने कभी आपसे कुछ कहा हो तो बताइए, हमने तो कभी आपसे कुछ कहा नहीं। मेरा मन फॉलो कर रहा है, मुझे अच्छे लग रहे। आप चाहे किसी धर्म को मानो, किसी जात को मानो, किसी चाहे पत्थर को पूजो, चाहे पेड़ को पूजो, चाहे प्राकृतिक को पूजो, चाहे किसी मशीनरी को पूजो, किसी मिट्टी को पूजो, हमने कभी किसी से उंगली नहीं उठाते, न ही परमात्मा उठाते, नारायण साकार हरि जी। मुझे उनमें अच्छा लग रहा है, मैं उनको मानता हूँ, पूजता हूँ। अब उन पर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो शासन प्रशासन का काम है। और यहाँ तक कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, शासन प्रशासन, शासन जो है, जो समय चल रहा है शासन, वहाँ से क्लीन चिट मिल गई। और प्रशासन जो उनके बनाए हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो तो नारायण हरि परमात्मा को भी फॉलो करते हैं, उनके वचन का भी फॉलो करते हैं। जो बड़े बड़े वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वो भी नारायण साकार हरि जी के वाणी को, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। और शासन की दूसरी बात ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, वो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को लेने से इनकार कर दिया। तो नारायण साकार हरि जी परमात्मा वो कहीं ना कहीं वो इनमें कोई चीज़ों में वो नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। और अगर है भी कुछ भी हो तो अब मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान अपना पास में रखें। मैं समझदार हूँ, मेरा परिवार भी समझदार है। अब तो नारायण साकार हरि जी का आज प्रकट दिवस था, अगर ऐसा नहीं होता तो आज प्रकट दिवस होता। और इसके बाद जो है गुरु पूर्णिमा था 22 जुलाई को। और सत्संग जी, एक सत्संग जी नारायण सागर हरि जी के लिए एक शेर है कि शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, और आपकी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक प्रभु जी आपसे मुलाकात ना हो। तो मुलाकात जब तक नहीं होती है तब तक तो सत्संग जी ऐसा ही रहता है। और मुझे जो चीज़ मिला है, देखो मैं मानता हूँ, मुझे जो मैं मेरे अंदर अहंकार, जातिवाद और जो और भी विषम जो थे, उन सबसे मैं बहुत दूर हो चुका हूँ। ना तो मैं किसी की बुराई करता हूँ, ना तो चोरी करता हूँ, ना तो किसी की चोरी चपाटी करता हूँ, ना तो किसी की बेईमानी करता हूँ। और सत्संगत जी, ना तो मैं किसी की झूठी बातों में हाँ में हाँ करता हूँ। जो गलत है तो वो है, चाहे उसके लिए आप एक्सेप्ट करो या ना करो, चाहे आपको बड़ा भारी लग जाए, चाहे मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, तो जो गलत है वो गलत है। मैं हाँ में हाँ करता नहीं हूँ। नारायण साकार हरि जी को हम फॉलो करते हैं, उनके सदवाणी पर चलते हैं। वो हमारे इष्ट भगवान ही समझो, हमारे जो प्रभु हैं, हम उनको मानते हैं। और सत्संग जी, और बस इतना ही है कि नारायण साकार हरि जी परमात्मा का आप सुमरन, जो भी संगत है नारायण साकार हरि जी के फॉलोअर्स हैं, वो आप भी जो नारायण हरि के जो वचनों पर चले। देखो मेरी जहाँ तक है, मैंने नारायण हरि के यहाँ पर जाते जाते जो एक चीज़ सीखी है, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए कब चली जाए। मौत किसी भी रूप में कहाँ पर आ सकती है, और ये नारायण साकार हरि जी ने भी कई बार कहा है। और दूसरी चीज, ये बड़े बड़े महापुरुषों संतों ने भी कहा है। हरि परमात्मा की तरफ अगर ध्यान लगाएंगे आप, तो आपका जो है, जो आपके अंदर जो दुष्प्रभाव है, दुर्विचार है, वो आप उनसे बच सकते हैं। मैं संगत जो और भी महापुरुष है, मैं संगत के पास इतना ज़्यादा क्यों जाता रहता, मुझे कोई मतलब नहीं है ना, मुझे उनसे कुछ लालच है। तभी फ्री ऑफ कॉस्ट, या वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लेना देना नहीं, तभी एक दूसरे के जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, क्या मतलब है। वो हमारे लिए, वो हमारा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं। अब वहाँ पर जो हादसा हुआ, वो एक हमारा परिवार ही तो था, एक हमारे रिश्तेदार ही तो थे वहाँ पर। अब जो सांसारिक जो रिश्तेदार हैं, ऐसी ऐसी संगत है जिन्होंने अपने सांसारिक रिश्ते जो हैं वो उन्होंने छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं हरि परमात्मा के लिए, उस संगत के लिए जो नारायण साकार हरि परमात्मा की
जो सत्य के साथ में जाते हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया, और कुछ लोग उन लोगों ने भी छोड़ दिए कि ये कौन से बाबा साहबा के सत्य के साथ में जाता है, वहाँ पर सत्संग में जाता है। तो देखो सत्संग में जाता है, एक बार उनकी कम से कम वाणी तो समझो, उनके वचनों को तो समझो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो साध संगत जी जिन्होंने अपने सांसारिक रिश्ते नाते तोड़ दिए, तोड़ किस लिए दिए? क्योंकि वो अपनी चलाते हैं, और और जब नारायण हरि को जो फॉलो करता है वो सुनता नहीं है कोई बुराई, ना वो ये ऐसा करो वैसा करो, वो ये भी नहीं सुनते। वो अपने रिश्ते नाते, भाई बंधु माता बहने जो भी है, वो संगत को अपना बना लेते, यही है। और ये बात आप लोग अच्छे से भी जानते हैं, आपने देखा भी होगा, चाहे शादी हो चाहे कोई समारोह हो, जो ऐसी ऐसी हमने बहनें देखी हैं जहाँ पर जिनके भाइयों ने भात पहनाने से मना कर दिया था, भात पहनाने नहीं आएंगे, तो साध संगत जी उनके यहाँ पे 3-3, 4-4 सौ भात पहुँचा है। और जिनका यहाँ पर कोई करने वाला नहीं था साध संगत जी, उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई है। ऐसे ऐसे महापुरुष पहुँचते हैं जिनके चरणों की रज लेने के लिए लोग तरसते हैं। अब रज का मतलब ये थोड़ा है कि रज उनकी मिट्टी, अरे वो महापुरुष है, उनकी आय, उनके विचार कितने अच्छे हुए, बड़े बड़े संत महात्मा का क्या मतलब होगा? वो सिर्फ टीका लगाने से, पीले कपड़े पहनने से कोई संत थोड़ा ना हो जाता। संत के अच्छे विचार हो, उनकी वाणी हो, आध्यात्मिक बातें बताते हो, वही महापुरुष बन जाते। वही नारायण साकार हरि जी बता रहे हैं, पूर्ण सत्ता में नारायण साकार हरि अपने जो अनुयायी हैं, जो अपने उनके जो भक्त हैं, वो अपने भक्तों को यही बताते हैं कि हमेशा सदमार्ग पर चलो, लोगों को जब भी बताओ अच्छी बातें बताओ। तो साध संगत जी हम कोई कथावाचक उपदेशक नहीं है साध संगत जी, मैं सिर्फ एक साधारण सा इंसान हूँ, नारायण साकार हरि जी के वचनों का पालन करता हूँ, जितना मान सकता हूँ उतना करता हूँ साध संगत जी, मैं फालतू की बातें ज़्यादा नहीं करता। और जो भी अगर इस वीडियो को अगर चाहे किसी भी माध्यम से देखें तो प्लीज़ ज्ञान देना बंद कर दें, मुझे भी बहुत बुद्धि है। आप करो जाके, चाहे थाने में जाके करो जाके, चाहे कोर्ट में जाके करो जाके, चाहे सोशल मीडिया में करो जाके, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने करो जाके, कैसे भी करो जाके, कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तो साध संगत जी एक बार फिर से सभी साध संगत नारायण साकार हरि जी की संगत को मेरा कोट कोट प्रणाम। तो साध संगत जी प्रेम से बोला, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, साकार माते श्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।